कहानी शुरू होती है धायलन से, जो जेल से छूटकर बाहर आता है और फिर से छोटी मोटी चोरी में लग जाता है। उसका दिमाग बस आसान पैसे की तरफ चलता है और तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग आदमी वेलायुधम पिल्लै पर पड़ती है, जो अल्जाइमर से जूझ रहा है। धाया सोचता है कि यह बूढ़ा भूलने की बीमारी वाला है। इसे भरोसे में लेकर एटीएम कार्ड से पैसे निकालना आसान रहेगा। यही सोचकर वह उसके साथ सफर शुरू करता है। दोनों तमिलनाडु के अलग अलग शहरों से गुजरते हैं, कभी नगारकोइल, कभी कोयम्बटूर, कभी तिरुवन्नामलाई, और इस रोड ट्रिप में हल्के फुल्के मजेदार पल भी आते हैं। एटीएम पिन गलत होने पर झगड़े, रास्ते में बकरियों से टकराना, पुराने गानों की धुन गुनगुनाना, ये सब माहौल को हल्का कर देता है। कैमरे में हरी भरी वादियां, सड़कों की खूबसूरती और दोनों की छोटी मोटी नोकझोंक कहानी को शुरू में बहुत हल्की फुल्की और कॉमिक टोन देती है, लेकिन धीरे धीरे फिल्म का मूड बदलने लगता है। धाया महसूस करता है कि वेलायुधम उतना मासूम नहीं जितना दिखता है। उसकी यादें टूटी फूटी जरूर हैं, लेकिन उसके अंदर कहीं गहरा दर्द और छिपा हुआ मिशन है। सच सामने आता है। वेलायुधम की पत्नी मीनाक्षी, जो एक मनोचिकित्सक थी और यौन शोषण पीड़ितों की मदद करती थी, बीमारी और निराशा के कारण आत्महत्या कर लेती है। मरने से पहले उसने अपने पति को अपराधियों की एक लिस्ट छोड़ दी थी। वेलायुधम अब उन सबको खत्म करने निकला है। यानी जिस रोड ट्रिप को धाया एक चोरी का मौका समझ रहा था, वह असल में वेलायुधम की बदले की यात्रा थी। यहीं से कहानी रोमांचक हो जाती है। धाया को पता चलता है कि उसका सबसे करीबी दोस्त गणेश दरअसल उसी लिस्ट में शामिल अपराधी अरुण है। जब वेलायुधम उसे मारने निकलता है तो अरुण उल्टा हमला करता है। लड़ाई में धाया अपने ही दोस्त को मार देता है ताकि वेलायुधम बच सके। इस एक घटना से धाया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। अदालत का सीन आता है। वेलायुधम चारों हत्याओं की जिम्मेदारी खुद ले लेता है। धाया पर सबूत नहीं मिलते, इसलिए वह बरी हो जाता है, लेकिन वेलायुधम को सजा मिलती है। कोर्ट रूम में भी यह साफ होता है कि यह मामला सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि इंसाफ और भावनाओं का है। फिल्म का नाम मारीसन भी प्रतीकात्मक है। रामायण में मारीच ने सोने का हिरण बनकर सीता को धोखा दिया था। यहाँ भी धोखे और असली सच का खेल चलता है। कभी धाया असली मारीसन लगता है, कभी वेलायुधम। दोनों किरदार अपने दर्द और असली मकसद को छुपाते रहते हैं और अंत में सब उजागर होता है। अंत में कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या यादें बोझ हैं या आशीर्वाद? क्या न्याय बदला है या माफी? और असली धोखेबाज कौन है, जो दिखता है या जो छिपा रहता है? धाया एक चोर से बदलकर भावनाओं से भरा इंसान बन जाता है और वेलायुधम जेल जाकर भी शांति पा लेता है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। इस तरह रोड ट्रिप जो चोरी से शुरू हुई थी, वह इंसाफ और अपनापन देकर खत्म होती है।